सेवा सुरक्षा सहयोग बैच के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बेस्ड एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हमने वॉइस की क्लास स्टार्ट की थी। उसमें हम प्रेजेंट टेंस में जो हमारे 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जा सकता हमने पढ़ा। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है भाई, उसको नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि भाई उसका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद है कि आपने वो पहले के तीनों कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा आता है भाई पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का जो पैसिव है वो कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टेंस में हमने पढ़ा था भाई क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एक्टिव भी बोल सकते हैं। भाई एक्टिव का भी सेम लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका अगर मेरे को पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा वाज या जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना करके लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होने वाली है इसके अंदर, वाज और वर। और वाज और वर के बाद जो मेन वर्ब आएगी भी मेरी, जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और फिर क्या होगा, जो मेरा सब्जेक्टिव केस था उसको क्या बना करके लिखा जाएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव केस। ये बेसिक सी बातें हमने कल भी पढ़ी थी, बस आज वाले में चेंज हुआ। तो क्या हुआ भाई, हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। मेन वर्ब आज भी वही है थर्ड फॉर्म, और सभी के अंदर थर्ड फॉर्म ही यूज होने वाली है। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हमने टेंस में ये पढ़ा था वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। भाई वो एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव में ऐसा नहीं होता है। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। जैसे भाई मैं इसका क्या एक एग्जांपल लिखता हूं, मैं बोलूं आई रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्तर लिखा था। ठीक है ना। रोट भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी कि टेंस कौन सा मेरा, सिंपल पास्ट टेंस है। और सिंपल पास्ट टेंस का भाई पैसिव में कैसे बनाएंगे, जो मेरा पैसिव है मैं उसको क्या बना के लिखूंगा, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना के लिखूंगा मैं, सब्जेक्ट। क्या होने वाला मेरा सब्जेक्ट, देखो ए लेटर, फिर मेरे को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है कौन सी, वाज और वर्ब। ए लेटर अगर सिंगुलर है तो भाई क्या आएगा इसके साथ, वाज। ए लेटर वाज, वर्ब है मेरी रोट, राइट रोट रिटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होने वाली है, रिटन। ए लेटर वाज रिटन, फिर प्रीपोजिशन बाई, फिर भाई जो मेरा आई है सब्जेक्ट था यहाँ पे आकर के क्या बन जाएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। और उस टेबल में हमने पढ़ा था आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, मी, ठीक है ना। तो यानी कि आई रोट ए लेटर का जो पैसिव फॉर्म बनेगी वो क्या बनने वाली है, वो बनेगी ए लेटर वाज रिटन बाई मी। ए लेटर वाज रिटन बाई मी, बिल्कुल बेसिक सा है। उसमें जो प्रेजेंट पढ़ा था उसमें भी सबका सेम था, और पास्ट में भी सबका सेम ही होने वाला है, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे फिर भाई मैं एक इसका नेगेटिव और ले लेता हूं। नेगेटिव का क्या बनाऊंगा, देखो दे डिड नॉट प्ले चेस। वो चेस नहीं खेले थे। दे डिड नॉट प्ले चेस। कैसे करोगे भी, देखो सब्जेक्ट वर्ब, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी शामिल है, और मेरा क्या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं क्या बना के लिखूंगा, ऑब्जेक्ट को लिखूंगा बना के मैं सब्जेक्ट, यानी कि चेस। हेल्पिंग वर्ब क्या मेरी, वाज और वर्ब में से भाई जो हमारे क्या नाम है क्रिकेट गेम के नेम होते हैं वो किस में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, वाज। चेस वाज नॉट प्लेड, चेस वाज नॉट प्लेड बाई, चेस वाज नॉट प्लेड बाई। दे को भाई किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्टिव में, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम, यानी कि चेस वाज नॉट प्लेड बाई देम। चेस वाज नॉट प्लेड बाई देम, ये इसका क्या होने वाला है, पैसिव फॉर्म होने वाला है। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, चेस वाजंट प्लेड बाई देम, चेस वाजंट प्लेड बाई देम।
इसके बाद भाई जो अगला हमारा टेंस आता है वो कौन सा है, वो है भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होने वाला, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस बच्चे ने जो टेंस का चैप्टर कर लिया होगा भाई उसको इनमें करने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। हो सकता है मैं जब तक सेंटेंस लिखूं तब तक वो उसका पैसिव वॉइस भी बना पा रहे हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाई जो स्ट्रक्चर होता था, क्या होता था, पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे, फिर वाज और वर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर के बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या था, आईएनजी, और फिर लिखते थे हम ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे सेंटेंस को मेरे को अगर पैसिव में बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, पैसिव बनाते टाइम क्या किया जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट को तो बना के लिखा जाएगा क्या, मेरा सब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आएगा भाई, मेरी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और वर। वाज और वर के बाद इसमें जोड़ा जाता भाई बीइंग। क्या जोड़ा जाता, बीइंग। और इसके बाद जो मेन वर्ब होने वाली है वो कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाय। और भाई उसके बाद क्या आएगा, जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसको क्या बना के लिखूंगा, मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, बना करके ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं चिल्ड्रन वर सिंगिंग ए सॉन्ग। जो लड़के थे वो एक गाना गा रहे थे। चिल्ड्रन वर सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने बताया क्या बना के लिखना भाई, सब्जेक्ट यानी कि ये सॉन्ग, ए सॉन्ग, ठीक है। ए सॉन्ग मैंने बताया। अब बताओ भाई इसमें वाज आना चाहिए, वर आना चाहिए। देखो भाई जो यहाँ पे वर आया है ना वो तो आया चिल्ड्रन के अनुसार, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन है। लेकिन यहाँ पे जब जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी ए सॉन्ग के अनुसार, क्योंकि अब इसका सब्जेक्ट कौन हो चुका है, ए सॉन्ग हो चुका है। ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by children, was sung by children। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय चिल्ड्रन, ये हमारी इसकी क्या बनेगी, पैसिव फॉर्म बनेगा। ठीक है भाई, आई होप समझ में आ गया होगा। ए को लिख के देख लेते हैं हम। नेगेटिव का देखेंगे, सी वाज नॉट राइटिंग ए नोवेल। शी वॉज नॉट राइटिंग ए नोवेल। क्या बनेगा अब इसका, ए नोवेल। देखो भाई अब मैं इस टैप को धीरे धीरे स्किप करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई जितना मतलब इजीली डिटेल में हमने किया है ना, अब तक आपको वो बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना। ए नोवेल क्या बताया था मैंने, धीरे धीरे हमको अपना क्या करना, लेवल बढ़ाना है। हर एक चीज को, छोटी छोटी बातों को अब स्किप करते हुए चलना। अब ये नहीं है मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इसका वाज आएगा, इसका वर आएगा, इसके साथ सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा, किसी का सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब तक आपका वो लेवल बन चुका होगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। यानी कि ए नोवेल वाज नॉट बीइंग written by her। A novel was not being written by her। A novel was not being written by her, या A novel wasn't being written by her। ठीक है ना। ये ऐसा क्यों लिखा ये आपको पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्यों बोला गया। ओके। इसके बाद जो भाई अगला आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता था, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर था भाई, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर क्या आएगा, मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। इतना तो आपको पता है। ठीक है। इसका जो पैसिव बनेगा भाई, पैसिव वॉइस बनेगा। क्या बताया था, ऑब्जेक्ट को क्या बना के लिखेंगे, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन भी ऐड हो जाएगा, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस प्रीपोजिशन बाई, और प्लस का क्या आ जाएगा, जो मेरा सब्जेक्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। जो बच्चे अच्छे से समझ में पा रहे होंगे मेरे ख्याल से वो इससे आगे का जो पोर्शन है स्किप करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनको ये तो पता ही है, ये मैंने बता दिया। इसके बेस पे वो सारा का सारा यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से जो वॉइस बन सकते हैं सारे के सारे कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, मैं बोलता हूं दे हैड बोट ए न्यू टी शर्ट। दे हैड बोट ए न्यू टी शर्ट, वो एक नई टी शर्ट खरीद चुके थे। दे हैड बोट ए न्यू टी शर्ट। इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, ए न्यू टी शर्ट, हैड बीन bought by them। ए न्यू टी शर्ट हैड बीन bought by them, एक टी शर्ट उनके द्वारा खरीदी गई होगी। ठीक है ना, ए न्यू टी शर्ट हैड बीन bought by them। मे को ले लेता हूं, शी हैड नॉट डन हिज होमवर्क। क्या बनाओगे इसका, हिज होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय हर। हिज होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय हर। ठीक है ना, यानी कि इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, हिज होमवर्क हैडंट बीन डन बाय हर। ठीक है ना, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसको हम कैसे बना सकते हैं पैसिव में भाई। इसके बाद जो अगला आता है भाई वो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बना सकते थे, उसी प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी भाई नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है ना, इस प्रकार से फिर हमारा पास्ट भी खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर जो हमारा अगला आता है वो आता भी फ्यूचर टेंस। कौन सा आएगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी हम कौन सा करना है भाई, हमको फ्यूचर टेंस में भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का नाम लेते ही आपके माइंड में स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि भी टेंस की क्लास में हमने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है ना, और उसके साथ वो रूल भी आ जाने चाहिए जिसका वहां जिस जगह उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने इसका, सब्जेक्ट प्लस का सेल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। अब अगर मेरे को इसका क्या बनाना हो, पैसिव बनाना हो तो कैसे आ जाएगा, पैसिव बनाना हो तो ऑब्जेक्ट को तो मैं क्या बना के लिखूंगा, सब्जेक्ट। और जो मेरा विल सेल है वो तो एज इट इज रहेगा, हेल्पिंग वर्ब विल सेल। बस इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, बी। क्या ऐड हो जाएगा इसका, बी। और बी के बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज तो आपने अब तक नोट की होगी, जो हमारी मेन वर्ब है ना वो हर पैसिव में क्या जा रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही जा रही है। ओके, इसके बाद आएगा प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद मैंने बताया जो सब्जेक्ट को क्या बना के लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बना के लिखते हैं, वो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक एग्जांपल लिखते हैं, मैं बोलूं दे विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेंगे। दे विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेंगे। ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस मेन वर्ब, और ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। ये क्या है भाई मेरा ऑब्जेक्ट। क्या बताया, ऑब्जेक्ट को मैं क्या बना के लिखूंगा भाई, सब्जेक्ट। क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट। मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता था, इसका सब्जेक्टिव केस होता था भाई आई। क्या होता था, आई।
अब आता भाई विल और सेल। विल और सेल में से हमको चूज करना है, विल आएगा सेल आएगा। जो टेंस की क्लास वाले बच्चे हैं वो कर पा रहे होंगे भाई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे हम, विल भी यूज कर सकते हैं, सेल भी यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। लेकिन जो रूल है उसके हिसाब से आई के साथ क्या आना चाहिए, सेल। फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग होता है, सेल का ही प्रयोग होता है। आई शैल बी हेल्प्ड, आई शैल बी हेल्प्ड बाई, आई शैल बी हेल्प्ड बाई देम, बाई देम। अब की बार जो ये टेंस है, अब की बार क्या करें, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव में बदल पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में बदल पा रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे थे उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्टिव में चेंज करते थे। अब की बार दोनों चेंज करने पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों वर्ड हैं हमारी उसी टेबल में से, ठीक है। आई शैल बी हेल्प्ड बाई देम, इसका इस तरीके से बनेगा भाई पैसिव में। ओके, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं बोलूं आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं यह काम नहीं करूंगा। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, दिस वर्क विल नॉट बी डन, विल नॉट बी डन बाई मी, विल नॉट बी डन बाई मी, दिस वर्क विल नॉट बी डन बाई मी। या दूसरे फॉर्म में दिस वर्क वॉन्ट बी डन बाई मी, दिस वर्क वॉन्ट बी डन बाई मी। ठीक है भाई, ये था हमारा क्या, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद का जो टेंस आता है वो क्या आता भाई, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है भाई, इसका भी क्या नहीं होता, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बना पा रहे थे, लेकिन भाई इसका नहीं बनेगा। ओके, चलो इसके बाद जो अगला हमारा होने वाला टेंस है, हमारा अगला टेंस है भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मेरे बोर्ड पे लिखने से पहले आपकी कॉपी में सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि इसका एक्टिव हो, इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, क्या होता था स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आता था, फिर विल या सेल, फिर विल या सेल, और फिर क्या आएगा, हैव, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करता हूं, किस में कन्वर्ट करता हूं इसको, पैसिव में। पैसिव में क्या होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में। फिर हमारी वही हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, विल और शेल, विल सेल के बाद क्या आएगा भाई मेरा, वो हैव, और हैव के बाद ऐड करना हमको क्या, बीन, क्या ऐड करना, बीन, और बीन के बाद आएगी भी क्या, मेरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन बाई, और प्लस का क्या आ जाएगा मेरा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाई और प्लस का ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मैं बोलूं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विल हैव प्लेड चेस, लड़के चेस खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे। ठीक है ना, तो भाई इसका मैं अगर पैसिव बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, चेस, चेस विल हैव बीन, विल हैव बीन प्लेड, प्लेड बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन। ठीक है ना, और अगर इसको अगर नेगेटिव में भी बनाना होता तो कैसे जाता ये भाई, चेस विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय चिल्ड्रन, चेस वोंट हैव प्लेड बाय, हैव बीन प्लेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है ना, इसके बाद जो भाई हमारा अगला टेंस आता है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
और भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी क्या नहीं होता, उसका भी पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता। यानी कि हमने जो टोटल 12 टेंस पढ़े थे, उन 12 में से सिर्फ 8 का ही पैसिव बनाया जा सकता है, और उनके बारे में हमने पढ़ा, पॉजिटिव सेंटेंस भी पढ़े और हमने नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़े। ये तो हमारे वॉइस के भी बेसिक से रूल है मेरे ख्याल से। ये मतलब ये रूल तो हम 10th क्लास तक कई बार कर चुके होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब एक चीज और देखो, जो इसके बाद अगला टेंस होगा हमारा, चलो ये तो हमने एक्टिव से पैसिव में देखा भाई, क्या देखा हमने, एक्टिव से पैसिव में। वैसे ये पैसिव से एक्टिव वाला निकालना बच्चों के लिए उसमें से इजी रहता है, किसमें से, ऑप्शन में से, ठीक है ना। मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला सी वाज बीइंग प्लेइंग, सॉरी ऐसा करो, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हर। अब अगर मेरे को भाई क्या करना हो, इसको दोबारा से एक्टिव में बदलना हो, दोबारा से क्या करना हो, एक्टिव में बदलना हो, पहली बात तो भी जब हम वाज बीइंग प्लेड देखेंगे तो हमारे माइंड में वैसे ही आ जाना चाहिए ये किसका टेंस है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है ना, वैसे ही माइंड में आ जाना चाहिए। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था भाई, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, सॉरी जो वर्ब की फर्स्ट वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी, वो किस में चेंज हो रही थी, वो हो रही थी हमारी वाज वर बीइंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसी चेंज हो रही थी। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो ये वाला है, हमको वापस किस में जाना है, इसमें जाना है। जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन के आ गया था, वो ऑब्जेक्ट आ गया था। यानी कि ऑब्जेक्ट को दोबारा से क्या बनाना, सब्जेक्ट, तो बनाओ। हर किसका था ऑब्जेक्टिव केस, सी का, सी। ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, इसमें से किस में चला जाएगा, इसमें। यानी कि वाज, सी वाज प्लेइंग एक्टिव में बाय प्रीपोजिशन तो आती नहीं थी, वाज प्लेइंग, और जो मेरा सब्जेक्ट है वो किस में आ जाएगा वापस से, ऑब्जेक्ट में, क्रिकेट। सी वाज प्लेइंग क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय हर, ठीक है ना। यानी कि दोनों तरीके से किया आ सकता है क्वेश्चन, और दोनों तरीके से आपको बनाना आना भी चाहिए। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया, इस एक एग्जाम्पल से ही सारे के सारे टेंस क्लियर हो गए होंगे। अब ये नहीं है भाई मैं तुमको एक एक करके दोबारा से बताऊंगा भी, पैसिव से सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव में ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। जो समझने वाला बच्चा होगा उसको तो एक बार में ही आ गए होंगे, ठीक है। चलो भाई, हमारी जो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। जो हमारी लास्ट के मिनट्स हैं वो आपको पता ही है, वो कैब के लिए रिजर्व होती है। एक चीज और भाई, इससे अगला जो वॉइस का, ये तो हमारे बेसिक से थे, इसके बाद जो अगला हमारा कल का टॉपिक होगा वो होगा इंटेरोगेटिव बेस्ड, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव बेस्ड, भाई इंटेरोगेटिव को कैसे पैसिव में चेंज किया जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, आज का मैंने बताया, जो अगला क्या हमारा पोर्शन, वो कैब का। आज अब तक हम हर रोज कितनी क्लास करते आ रहे थे, ओ सॉरी कितने वर्ड करते आ रहे थे, 10 वर्ड करते आ रहे थे। भाई आज की क्लास में हम करेंगे 15 वर्ड, आज करेंगे हम 15 वर्ड, ठीक है। देखो एक बार, पहला है हमारा वर्ड बासफुल यानी कि शाई, यानी कि शर्मिंदगा, संकोचित हो रहा, क्या करने वाला, जो थोड़ा बोलने में संकोच करे, यानी कि थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करे, उसको क्या बोलते हैं, बासफुल। शाई का तो मीनिंग आपको वैसे ही पता होगा, शाई शर्मिंदा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद अगला है बिगाइल का मतलब होता है भी डिसीव, धोखा देना, लेकिन इसकी थोड़ा मीनिंग चेंज है बिगाइल का भी, अट्रैक्ट करके किसी को धोखा देना। क्या करके धोखा देना, आकर्षित करके धोखा देना, ठीक है ना, आकर्षित करके धोखा देना किसी को। बाइंड का मतलब होता है भाई बांधना, बाइंड का मतलब क्या होता है, बांधना, किसी चीज को क्या करना, बांध देना। यानी कि यूनाइट बना, यूनिटी से, यानी कि यूनिट मतलब एक साथ, इकट्ठा। या फिर बोलेंगे फास्टन, बाइंड, यूनाइट और फास्टन का क्या होता है मीनिंग, बांधना किसी चीज को, ओके। बलिस्टर होता है भाई क्या, छाला, जिसको फफोला भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई गर्म चीज लग जाए जो फफोला बन जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बलिस्टर।
या फिर बबल, जो क्या बन जाता है, बबल टाइप बन जाता है, या फिर वाउंड, क्या बोलेंगे इसका, छाला, छाला, ब्लिस्टर, बबल या फिर वाउंड। अगला है भी बेलीगेरेंट। बेलीगेरेंट होता है भी लड़ाकू टाइप का, जो हर वक्त क्या होता है, जो झगड़ा करने के लिए रेडी रहता हो, उसको क्या बोलते हैं, बेलीगेरेंट। इसकी स्पेलिंग का खास ध्यान रखोगे, BELLIGERENT, यानी कि होस्टाइल। होस्टाइल हमारा मीनिंग पहले भी आया था, किसकी सेंस में, शत्रु की सेंस में, ठीक है ना। इसके बाद आता भी ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है बिल्कुल तेज, क्विक, फास्ट कह लो, या फिर एक्टिव रहने वाला हमेशा, ठीक है ना, ब्रिस्क। अगला है भी कैराउज। कैराउज का मतलब होता है भाई मौज मस्ती करना, खा पी करके आनंद बनाना, मेनली क्या, शराब पी के जैसे आनंद मनाना। फ्रोलिक, इसका सिनोनिमस क्या होने वाला, फ्रोलिक, फ्रोलिक या फिर क्वैफ। कैराउज का मतलब क्या बताया, खा पी करके क्या बनाना, आनंद मनाना, इंजॉय करना। चूजी, चूजी वर्ड बना भाई चूज से। चूज करने का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करना कोई चीज, कोई चीज क्या करना, सेलेक्ट करना, या फिर कोई चीज ऐसे बोलते हैं बहुत सारी चीजों में से कोई एक पिक कर ली, तो यानी कि पिकी। चूजी, सेलेक्टिव या फिर पिकी। कोगेंट होता है भाई प्रभावशाली। क्या मीनिंग होता है इसका, प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब यानी कि इफेक्टिव कोई चीज, ठीक है ना, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, हमको स्टडी कैसी करनी चाहिए, इफेक्टिव करनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव या कोगेंट। अगला है भाई कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है भाई हलचल, क्या होना, कोई हलचल होना, ठीक है ना। बिल्कुल मान ली कोई चीज बिल्कुल शांत है, उसमें कोई हलचल होती है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोमोशन। या फिर बोल रहे भाई डिस्टर्बेंस होना, क्या होना, डिस्टर्बेंस होना। या फिर फुस, ऐसे बोलते हुए भी फुस फुस करना, ठीक है ना, धीरे धीरे बातें करना, यानी कि एक प्रकार से डिस्टर्ब करना, या फिर कोमोशन यानी कि हलचल करना कोई। इसके बाद आता भाई कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम किसी चीज में, यानी कि कैपेबल होना, ठीक है ना, मैं इस कार्य को करने में कैपेबल हूं, कॉम्पिटेंट हूं, सक्षम हूं, ओके। जैसे कि हमने डिसाइड किया था भाई हमको आज कितने वर्ड करने, 15। आगे देखो, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का तो मतलब पता ही होगा, क्या मतलब होता है इसका, जटिल, क्या होता है, जटिल, या फिर बोले कॉम्प्लेक्स तरीके से, या थोड़ा उलझे हुए तरीके से, ठीक है ना, नॉट इजिली। अगला वर्ड है कोंडोन। कोंडोन का मतलब होता है अनदेखा करना, क्या होता है, अनदेखा करना, यानी कि ओवरलुक, किसी को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, इसका इग्नोर भी कह सकते हैं हम, इग्नोर, ठीक है, ओवरलुक। अगला है भी कंग्रीगेशन। कंग्रीगेशन का मतलब होता है भी क्या, एक जगह इकट्ठा होना, या फिर कंग्रीगेशन का मतलब ये भी कह सकते हैं भी धार्मिक मंडली, असेंबली भाई, जैसे हम प्रेयर में एक साथ इकट्ठे होते थे, क्या बोलते थे, असेंबली। या फिर मीटिंग। मीटिंग का भी मतलब क्या होता है भाई, एक जगह कई लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, कंग्रीगेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता भी किसी को क्या हो, घबराहट, क्या हो, घबराहट, यानी कि डिस में घबराहट, कंस्टर्नेशन। इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, CONSTERNATION, और इसका जो सिनोनिमस होता है वो क्या होता है भाई, डिस में, ठीक है। चलो भाई, आज की हमारी क्लास में आज के हमारे वर्ड हमने लगभग 200 प्लस वर्ड कर लिए होंगे, और साथ ही साथ आप कर भी रहे होंगे, ओके, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।